What up, Stormtroopers, and welcome back to the channel and to this episode number 3 of our epic road trip series Road to Dune. और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। क्यों? क्योंकि हम 1650 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन हमारा असली सफर अभी जस्ट शुरू हो रहा था। तो जो लोग अभी तक इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि हम अब देहरादून पहुंच चुके हैं। बट दोज हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल निराश ना हो क्योंकि वी विल डू अ क्विक रिकैप ऑफ द ट्रिप सो फार। सो 23rd ऑफ दिसंबर 2020 को हम लोग ने अपना ट्रिप शुरू किया फ्रॉम मुंबई एंड रास्ते में वापिस से अपने फ्रेंड्स मालविका और अविचल को पिकअप करते हुए हम पहुंचे उदयपुर। उदयपुर में हमने क्रिसमस का डे स्पेंड किया अमंग्स्ट ग्रेट व्यूज एंड अमेजिंग साइट्स। सो एक दिन उदयपुर में स्पेंड करने के बाद हम अगले दिन फिर से निकल पड़े एंड गुरुग्राम में नाइट हॉल्ट और पार्टी करते हुए हम फाइनली पहुंचे देहरादून ऑन द 27th of December 2020 अराउंड 6 PM। तो आप देहरादून आए और आप मोमोज नहीं खाएं तो आपका ट्रिप तो ऐसे ही वेस्ट है। सो 28th का जो रेस्ट डे था, वी वेंट टू द मोस्ट फेमस मोमो प्लेस इन द एंटायर ऑफ देहरादून कॉल्ड सिंह सूप बार। अगर आप अभी तक देहरादून नहीं गए हैं एंड यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, do not miss the opportunity to try the chicken or veg momos or even for that matter paneer momos from Singh Soup Bar. सिंह सूप बार के मोमो से अपनी आत्मा तृप्त करने के बाद अब समय था टू कंटिन्यू द जर्नी फर्दर। तो नेक्स्ट डे यानी 29th of December 2020 को हम लोग निकल पड़े फॉर अ प्लेस कॉल्ड कनातार। नाउ कनातार इज अ रिमोट विलेज विच इज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देहरादून। इसको पहुंचने के दो रूट्स हैं, या तो मसूरी होके जा सकते हैं या फिर आप चंबा होके जा सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम जाते टाइम चंबा वाला रूट लेंगे बिकॉज उसमें ट्रैफिक बहुत कम होता है। ऑल्सो द डिस्टेंस इज स्लाइटली लॉन्गर but it is going to take us almost the same time as the other route. भाई जी ऐसा है कि हम आ रहे थे गर्म प्रदेश से और हम लोग के लिए स्नो, चाहे वो कितना भी छोटा पैच हो, इट इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। तो जब हमने ये छोटा पैच देखा हम लोग ऑलरेडी बहुत गदगद हो चुके थे। फिर हमारे सामने आया ये दृश्य। तो एट दिस पॉइंट वी हैड गॉन कंप्लीटली नट्स। अगर यहाँ इतनी स्नो मिल रही है तो क्या हमारे आगे के रास्ते में और भी ज्यादा स्नो मिलेगी? एंड दिस एक्साइटमेंट एंड दिस मिस्ट्री वाज लिटरली किलिंग अस। More snow! अब हमारी ट्रैक शुरू होने वाली है। साइड हो जाओ, साइड। कर्णताल पहुंच चुके हैं हम लोग। दिस प्लेस इज कॉल्ड जीरो स्टे। बहुत ही मजा आने वाला है, बर्फ में चलेंगे हम लोग। -10 डिग्री तक जा रहा है। बहुत मजे आने वाले हैं। -10 पिघलनी शुरू होगी जब।
मदरमा जी कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको स्नो में चलते हुए? स्नो में फर्स्ट टाइम चल रही हूँ मैं। अच्छी खासी ठंडी है, ठंडी हो गई है। हम लोग की नोज़ बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0 कोरोना है, नॉट दैट विल टेक एनी चांसेस, बट वातावरण इतना शुद्ध है, हवा इतनी ज़्यादा प्योर सी महसूस हो रही है। छोटी सी पगडंडी है और संभल के चलना पड़ा है क्योंकि स्नो पिघली है, तो कहीं कहीं पे थोड़ी सी आइसिंग हो रखी है, विच इज़ बिकम स्लाइटली स्लिपरी। बहुत मज़ा आ रहा है यार। हमने प्लान ही यही टाइम अराउंड का किया था बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपीरियंस स्नो एंड हियर वी आर। स्टे पे पहुंचते ही हमारा स्वागत पान पराग से नहीं, बुरांश के शरबत से किया गया। ना बुरांश इज अ लोकल रेड कलर्ड फ्लावर जो कि एक जड़ी बूटी भी माना जाता है। इसका जूस, इसका शरबत इज सपोज टू बी वेरी रिफ्रेशिंग और काफी फायदेमंद भी होता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि इवन आफ्टर 2 years दिस ट्रेडिशन स्टिल कंटिन्यूज। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते रूम सेट करते करते हम लोग को लगी थी कड़क वाली भूख, तो हम लोग सीधा गए लंच करने के लिए। नाउ माइंड यू, यहाँ का खाना इज नॉट वेरी फैंसी, बट जो स्वाद मुझे यहाँ के खाने में आया वो आज तक किसी भी फैंसी होटल या रेस्टोरेंट के खाने में नहीं आया है। और लंच में हमने खाया गर्मा गर्म राजमा चावल विद घी लगी रोटी। ना ये पूरे स्टे का सेटअप पत्थर और मिट्टी वाला है, विच गिव्स इट अ वेरी विलेजी रेट्रो फील। और डाइनिंग एरिया में सारे बर्तन तांबे के थे, तो खाना खाने में भी अलग फील्स। ना ये डाइनिंग एरिया में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एंड इफ यू लुक एट ऑल द पीक्स विजिबल ओवर देयर, सेम चीज का रेप्लिकेशन पैनोरामिक पेंटिंग was on the wall of the dining area. It was simply breathtaking. ना लंच करने के बाद हम सीधा गए रूम में और ठंडी इतनी थी कि चारों के चारों एक ही रजाई में घुस के बैठ गए। और उसके बाद हमने शुरू किया गेम्स खेलने का सिलसिला, जो रात तक वैसे का वैसा चलता ही रहा। Now come 6 o'clock, the caretaker over there came and knocked on our door and asked us if we want to have a bonfire right now. So we immediately jumped to the idea और हमारी पार्टी शुरू हुई। तारे पूरे दिख रहे हैं भाई मिल्की वे वाले। तो जब तक डिनर टाइम हुआ तब तक हम लोग इतना स्नैक्स ठूस चुके थे कि पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं बची थी। पर 10 बजे डिनर करना जरूरी था क्योंकि पीपल ओवर देयर आर अर्ली राइजर्स एंड गो टू बेड अर्ली, तो दे हैड टू क्लोज द किचन आल्सो अकॉर्डिंगली। तो 10 बजे हमने डिनर भी ठूसा और इतना सब करने के बाद हमें इतनी थकान हुई और इतनी ज्यादा ठंडी थी कि हमसे जगह ही नहीं गया। वी इमीडिएटली वेंट टू आवर रूम्स आफ्टर डिनर और हम सीधा ले लपट फ्लैट आउट सो गए। हमें शायद शाम को थोड़ा सा पावर नैप ले लेना चाहिए था। और हम जब अगले दिन सुबह उठे, सो वी वर सो फ्रेश एंड वी सॉ दिस। अगली सुबह जब उठ के दरवाज़ा खोला तो अलग ही दुनिया देखने को मिली। एक एक जर्रा, एक एक कतरा हमें मिलने के लिए बुला रहा था। सुबह की सी हिरन कुछ कह सी रही थी, कह रही थी कि आज ही तो तुम नींद से जागे हो, आज ही का तो दिन है, आज मैं हूँ, आज तुम हो, आज हम सब हैं। चलो जिए इस दिन को, चलो ढूंढे खुद को और फिर खो जाए एक एक जर्रे में, एक एक कतरे में। एक सेकेंड। नेक्स्ट डे वापस आते टाइम हमने लिया मसूरी वाला रूट। मसूरी वाला रूट इज शॉर्टर ऑल्सो बट इज ऑल्सो प्रिटी थिन। तो रास्ते में एक जगह पे हल्का सा जाम लगा हुआ था ऑन अ बेंड, एंड किसकी गलती ये बात करके फायदा नहीं है, बट हमारी गाड़ी में आया एक स्क्रैच।
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हैं तो प्लीज बी एक्सट्रीमली पेशेंट एंड कॉशियस। ऐसा अगर कुछ जाम लग रहा है तो लेट द अदर पार्टी पास फर्स्ट। हालांकि मेरे निकलने की बारी थी बट सामने वाले ने गाड़ी बढ़ा दी, इसकी वजह से बोथ द कार्स माइल्डली कोलाइडेड एंड वी गॉट अ स्क्रैच। अब गलती किसकी है इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, नुकसान हमारा ही होता है। सो प्लीज बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हिल्स। सो नेक्स्ट डे हुई न्यू ईयर्स पे घर पे धमाल पार्टी। माइंड यू ये कोई साधारण पानीपुरी नहीं है, दिस इज वोडका पानीपुरी। और अगले दिन आपके स्ट्रॉन्ग ट्रूपर का बर्थडे था। बट द बेस्ट पार्ट वाज द केक। आई मीन इट वाज जस्ट अमेजिंग। चेक इट आउट। There was so much of thought process involved. I was seriously touched. And birthday celebrate करके अगले दिन हम निकल पड़े for राजाजी नेशनल पार्क towards the चीला entrance. अभी 5 मिनट पहले याद आया। चलो अगर ऐसा मौसम रहा कल भी तब तो खैर प्रेम भी बेकार है। नहीं मास्क और सैनिटाइज का मतलब चिल्ड चल अभी चल तो वेट कर रहा है, मुझे लग रहा है बदनाम किया जा रहा है तो पूरे जंगल के बीच है। देखो नाउ सैनिटाइजेशन होने के बाद और बैग्स रखने के बाद हम चल पड़े टू हैव आवर लंच एट द GMVN कैंटीन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द फूड अगेन वाज अमेजिंग। चल रही तो चल रही बहुत ही सुंदर पानी। गाड़ी आ रही है देख क्या। तो भाई इंस्टा स्टोरी वेरी नाइस। मिश्का से हाय। रात के बजे हैं 12:30। हम लोग राजाजी नेशनल पार्क चीला में हैं एंड देर आर 2 हाउसिंग्स दैट वी हैव बुक्ड। एक पूरा हमारा है, इट्स लाइक अ बंगलो सॉर्ट्स, और दूसरे में एक रूम हम लोग का है। तो मी एंड अविचल वी ड्रोव डाउन फ्रॉम देयर टू हियर घुप्प अंधेरा, और शेर कभी भी आ सकता है शिकार करने के लिए। काफ़ी भयानक सा और काफ़ी एक्साइटिंग सा एडवेंचरस सा रूट है। एंड हियर वी आर, ऑलमोस्ट 7-8 डिग्री टेम्परेचर, 6 डिग्री बाहर हो रहा है, और एक कंबल जैसा है और काफ़ी ठंडी लग रही है। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट, गुड नाइट। 3rd of January, it's 6:50 AM और हम लोग जाएंगे अभी जंगल सफारी के लिए इन राजाजी नेशनल पार्क।
घुप अंधेरा है, as you can see behind me. काफ़ी ठंडी है. I'm sure it's at least 6-7 degrees if nothing less. बिल्कुल भी मतलब हल्की हल्की सी लाइट आनी शुरू हो गई है. 2.5 घंटे की सफारी, हमें पता है कि टाइगर नहीं दिखने वाला है, बट वी डिसाइडेड टू गो विद इट एनीवे बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. कितनी बार भी करिए, सफारी में मज़ा ही आता है. ओपन जीप, ठंडी ठंडी. ऑलराइट, I'll keep you posted. ठंडी ठंडी लग रही है. वेरे एक सेकंड रुकिएगा, ये गेट बंद कर दो ज़रा. कोई नहीं, मैं कर देता हूँ. अच्छा अच्छा. जो वो एंट्री है. ओ देखो 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 देखो, गाय गाय. हाथी की आवाज़ सुनी? Dear, were you eaten by someone? What's up, bro? सब आ रहे हैं क्या? देखा सबको वो भी नहीं मिलता ना. मम्मी फोटो खिंचाओगी जीप के साथ? इसी के साथ हमारी मॉर्निंग सफारी कंप्लीट हुई. वी सॉ मेनी लिविंग बींग्स, मेनी क्रिएचर्स. वी सॉ वाइल्ड बोर्स, वी सॉ सांभर्स, वी सॉ चितकल्स, मेल डियर्स, बार्किंग डियर्स. रेड कलर के होते हैं वो, काफ़ी रेयर होते हैं. टाइगर्स नहीं दिखे. ये एलिफेंट की पॉटी ज़रूर दिखी, बट एलिफेंट्स नहीं दिखे. वी सॉ लॉट ऑफ पीकॉक्स. या काफ़ी अच्छा था एंड द ट्रेल वाज वेरी वेरी नाइस. बहुत मज़ा आया. सुबह सुबह का डेफिनेटली करना चाहिए. इतनी फ्रेश एयर तो यहीं पे मिल सकती है. सो डेफिनेटली रिकमेंडेड. कहीं पे भी, किसी भी नेशनल पार्क, किसी भी टाइगर रिजर्व, किसी भी ऐसे रिजर्व में चाहिए और सफारी ज़रूर करिए. एनीवेज, विल कीप यू पोस्टेड. लास्ट टाइम हमने दिसंबर में ट्रैक किया था, ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स बैक. तो हम ऋषिकेश में रुके थे और हमने गंगा जल भरा था एंड मम्मी बहुत खुश हो गई थी. इस बार भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मे भी जहाँ पे सीढ़ी हो वहाँ पे उतर के हम थोड़ा सा गंगा जल भर सकें, तो मम्मी के लिए लिया जाए. नाउ एक गंगा जल वाली स्टोरी तो मैं ऑलरेडी अपने मदर्स डे व्लॉग में बता चुका हूँ. फॉर दोज हु हैवंट सीन इट, आई एम गोना लीव अ लिंक राइट हियर. गो चेक इट आउट. अरे 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 बहुत ही कीचड़ वाला घाट था, बट पानी तो मैं ले आया. तो ये था हमारा आज का पावर पैक एपिसोड नंबर 3. आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एपिसोड. If there's anything I can do to improve my videos, please leave a comment in the comment section and I will most definitely will try to inculcate in my coming videos. On that note, I'll see you with the next episode next weekend. So stay tuned, keep an eye out because more fun is to follow.